मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्रहित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी। वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं, इस पर भी आपने बात सही की है। कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा लिए, तो उसको हम छुड़वाने का काम करेंगे। बुलडोजर भी चलेगा। और देखिए, अभी आप फिर सवाल अगला कर दोगे मदरसे बनवाओ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में जिनको आपने सुना दोस्तों, वो है योगी जी के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह, जिनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब मदरसों को भी अपने हिसाब से चलवाएगी। जी हाँ, मदरसों में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा, आतंकियों की कोई बात नहीं होगी, ऐसा इन्होंने कहा है। मतलब बीजेपी का कहना है कि भाई मदरसों में तो आतंकवादियों के बारे में पढ़ाया जाता है, अब इनके मुताबिक राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाएगी। योगी सरकार के इस नए फरमान में और क्या क्या कहा गया है दोस्तों, जो आपको चौंका देगा, वो सारी बातें, वो सारे फरमान, वो सारी जानकारी इस खबर में आपको दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह कहा है कि मदरसों का एजुकेशन सिस्टम जो है, इनकी नई शिक्षा नीति के तहत यह बदल दिया जाएगा। इसमें राष्ट्रवाद से जुड़ी तमाम कहानियां होंगी, ना कि आतंकवाद से जुड़ी। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भाई भाजपा के जो ये मंत्री हैं, धर्मपाल सिंह साहब हैं, इन्होंने यहाँ ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह दी कि भाई मदरसों में आतंकवाद से जुड़ी पढ़ाई करवाई जाती है। ये सवाल का जवाब देंगे क्या महाराज? दोस्तों, ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं जो इस खबर के जरिए उठते हैं, और वो सभी के सभी सवाल मैं इस वीडियो के जरिए उठाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं पूरी खबर बताना चाहूंगी, और उसके लिए मैं स्क्रीन पर आपको एनडीटीवी की खबर दिखा रही हूं, जो आप देख पा रहे होंगे, जिस खबर के मुताबिक मदरसों को लेकर धर्मपाल सिंह ने यह कहा है कि मदरसे का एजुकेशन सिलेबस, नई एजुकेशन पॉलिसी, उनकी जो नई शिक्षा नीति है उस पर आधारित होगा। इसमें राष्ट्रवाद से जुड़ी कहानियां होंगी। धर्मपाल सिंह आगे कहते हैं कि भाई नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रवाद से जुड़ी सीख दी जाएगी। राज्य के मदरसों में नेशनलिज्म बच्चों को पढ़ाया जाएगा, आतंकवादियों की कोई बात नहीं होगी। मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। अब मैं बाकायदा आपको धर्मपाल सिंह का वीडियो भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ताकि आप समझ पाए इन्होंने क्या क्या कहा है, कितने तेवर के साथ कहा है। सुनिए महाराज क्या कह रहे हैं। धर्मपाल सिंह का वीडियो देखिए। मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्रहित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी। कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। चलाया जा सकता। तो आपने अगर इस वीडियो पर गौर किया होगा, ध्यान से सुना होगा दोस्तों, तो मंत्री जी ने मदरसों को कितनी बेशर्मी से आतंकवाद से जोड़ दिया, ये आपने देखा होगा। इसके अलावा गौशाला के नाम पर ढोंग रचने वाली योगी सरकार के मंत्री ने फिर से गौशाला के नाम पर भी बड़ी बड़ी फेंकते हुए, बड़ी बड़ी डिंगियां हाँकते हुए कहा कि भाई हर एक नगर पालिका में एक गौशाला जरूर होगी और छुट्टा जानवरों का इलाज भी ये लोग करेंगे। अब देखिए, मदरसा एक ऑटोनॉमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है, जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, जिसे वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा एक योजना के द्वारा भी प्राप्त होती है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी के साथ साथ इस्लामिक कुरान से जुड़ी शिक्षा और उर्दू शिक्षा के विस्तार से जुड़ी पढ़ाई जो है मुस्लिम बच्चों को मदरसे में करवाई जाती है। यहाँ सबसे पहले तो बीजेपी अर्थात योगी सरकार के मंत्री साहब ने ये कहा कि भाई आतंकवाद की पढ़ाई करवाई जाती है, तो ये कहाँ से इन्होंने पढ़ा है, या फिर ये शिक्षा दी जाती है, कहाँ से इन्होंने पढ़ा है? वहीं जिस राष्ट्रवाद की बात मंत्री जी कर रहे हैं, अगर वो राष्ट्रवाद बीजेपी वाला राष्ट्रवाद है, तब तो भाई उसकी तालीम छात्रों को देना बिल्कुल खतरनाक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि इनका राष्ट्रवाद क्या है ये तो पूरा देश जानता है। राष्ट्रवाद के नाम पर यूपी नहीं बल्कि देश के कई राज्य बर्बादी की कगार पर धकेल दिए गए हैं, और ये लोग राष्ट्रवाद पढ़ाने की बात करते हैं दोस्तों। इनका सो कॉल्ड राष्ट्रवाद क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मदरसों को लेकर योगी सरकार ने यही बड़ा ऐलान किया है दोस्तों, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज गुस्से में है। योगी जी ने अल्पसंख्यक मंत्री नियुक्त तो कर लिया है, उनके जरिए मदरसे के लिए फरमान भी जारी किए जा रहे हैं कि उसमें ये पढ़ाई नहीं होगी, उसमें वो पढ़ाई नहीं होगी, हम अपने हिसाब से सिलेबस चलाएंगे, ये ऐड करेंगे। लेकिन जरा योगी जी ये भी तो बताएं कि भाई 5 सालों में
मुसलमानों के लिए हमारे योगी जी ने क्या किया है, सिर्फ उनके लिए नफरत भरे बयान देने के अलावा क्या किया है। अब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनकर एक बार फिर से आए हैं योगी जी, तो कभी मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है, तो कभी मदरसों की शिक्षा नीति बदलने की बात कही जा रही है। देखिए दोस्तों, बुलडोजर से याद आया कि नए फरमान के मुताबिक योगी जी के मंत्री ने यह भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में गैर कानूनी तरीके से जो भी वक्फ की बोर्ड की जो जमीनें हैं वो कब्जाई गई हैं, सभी वक्फ बोर्ड की जमीन और जो संपत्तियां हैं उनको वापस लिया जाएगा, उनको बुलडोजर चलाया जाएगा। इसे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि वक्फ की करोड़ों की जमीनें अतिक्रमण पर कब्जाई गई जमीन को बुलडोजर के जरिए मुक्त करा लिया जाएगा। ये जमीन वापस अल्पसंख्यकों के हित में इस्तेमाल की जाएगी। ये वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों, उसके बाद इसी वीडियो पर मैं पूरी चर्चा करूंगी। ये वीडियो देखिए आप। वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं, इस पर भी आपने बात सही की है। कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा लिए, तो उसको हम छुड़वाने का काम करेंगे। बुलडोजर भी चलेगा। और देखिए, अभी आप फिर सवाल अगला कर दोगे, मदरसे बनवाओगे जी, तो मदरसों पर बुलडोजर चलेगा ये कहकर कि वो अतिक्रमण वाली जमीन है जिस पर माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, उसे योगी सरकार छुड़ाने की कोशिश करेगी। देखिए दोस्तों, 5 सालों में मुस्लिम समाज के लिए योगी जी की सरकार ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, ये तो आप अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति से पूछेंगे तो वो आपको भली भांति बता देगा, बखूबी बताएगा, हालत बताएगा। अब ये कहना कि मदरसों को ही अवैध अतिक्रमण बताकर उस पर ही बुलडोजर चलवाकर योगी जी कहेंगे कि वो जमीन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो ये इस पर यकीन कर पाना बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी निश्चित तौर पर, और कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह कि मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए जो वित्तीय सहायता योजना का जो लाभ मिलता है मदरसे को, जो कि केंद्र सरकार उपलब्ध करवाती है, वो वित्तीय सहायता लेना ना लेना पूरी तरीके से मदरसा बोर्ड पर डिपेंड करता है। पूरी तरह से ये स्वैच्छिक होता है, ये उनके अंडर आता है। अगर वक्फ बोर्ड इसके लिए मनी इस्तेमाल करता है तो वो कर सकता है। अब आपका ये कहना कि भाई हम तो मदरसों का भी सिलेबस चेंज करेंगे, वो भी हमारे हिसाब से चलेगा, वो भी हमारे मुताबिक चलेगा। योगी जी जहां चुनाव में 80 बनाम 20 का खेल खेल रहे थे, उस वक्त तो योगी जी को अल्पसंख्यकों से इतनी हमदर्दी नहीं हुई। आज बड़ी हमदर्दी उमड़ रही है। आज इतनी हमदर्दी हो गई है कि मदरसे इनके हिसाब से चलने चाहिए, अल्पसंख्यक इनके हिसाब से चलनी चाहिए। स्कूल बीजेपी शासित राज्य की सरकारें भगवत गीता और रामचरितमानस का उसमें पाठ पढ़वाएंगी ताकि भावी पीढ़ी इनकी तरह फर्जी राष्ट्रवाद का वही चोला पहन ले जिससे इन्होंने इस वक्त देश को लेकर पूरी तरीके से अपने अपने राज्यों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। देश का तो किया ही हुआ है, राज्यों का भी कर दिया है। ऊपर से ये लोग कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। ये तर्क कहां से आया, ये मैं जानना चाहती हूँ। सबूत क्या है? कहते हैं अब वो नहीं होगा। अब सवाल ये कि इनके लिए राष्ट्रवाद और आतंकवाद की परिभाषा क्या है, यही बता दे। क्योंकि राष्ट्रवाद असल में होता क्या है बीजेपी के मुताबिक, वो तो आरएसएस के नक्शे कदम पर चलकर बीजेपी साबित कर ही रही है पूरे देश भर में। अब और क्या बाकी रह गया ये तो भगवान ही जाने दोस्तों। मदरसों का सिलेबस बदलेगा, अवैध अतिक्रमण बताकर इन पर बुलडोजर भी चलेगा। योगी जी के मुताबिक तो असली राष्ट्रवाद शायद यही है। इससे ज्यादा न इतिहास में पहले कभी हुआ था, ना आगे कभी होगा, क्योंकि इतिहास असल में तो यही लिख रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।